परमा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षीं विद्यां देहि नभोस्तुते। एतानि सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवन्नां स्वरूपिण्ये पुराणसम्राट् श्रीमद्वाल्मीकि रामायणाय नमः। ओं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। एतानि सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ श्री व्यासाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैर्लिङ्गे तुष्टुभागं ससनो निर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नस्ग्राहजर्षं तनूनाम पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकदा युर्गन्धोः अतिथिर्जो नदितिरन्तरिक्षमतिथिर् माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिजनित्वं वाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समे हसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्बा अम्बे अम्बिकं बालिके नमानयति कृष्ण ससतिष्वगः सुभद्रिका काम्भीलवासिनीं त्रिस्सते लक्ष्मी सवग्ना वहो रात्रे वार्जे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम्ब ईशन्निखान मुम्बैखान सर्वलोकं मैखान। हरिः ओं। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदका प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सेवा विघ्नस्तस्य न जायते। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे
पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ओम चंद्रादित्यो च धरणं विद्योदग्निसथैव च त्वमेव सर्वज्योतिकिं मारार्तिक्यं प्रतिगृह्यत इदं मारार्तिक्यं सांगाय सपरिवाराय सर्वे वादवस्थित पूजित देवी देवता सहित श्री सीतारामाभ्यां नमः। हरि ओं चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुसप्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कीरति कलित ललित सियपी आरति सेरा मायन जी की कीरति कलित ललित सियपी कलिमल हरणी
पेटी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की करण रोग भव बुरी अमेठी आत्माक सब विधि तुलसी की आरती सेरा मायन जी की कीरत करित ललित सिर पेटी आरती सेरा मायन जी की कीरत करित ललित सिर पेटी आरती सेरा आरती सेरा आरती सेरा ब्रह्मारार्तिक्यं समर्पयामि जलशीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम् जग्नेन जग्मयजन्त देवाः तानि सर्वाणि प्रथमान्यसन्ना देहनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नानासुगन्धिपुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मत्पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम राम नारायण श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तच्छंजोड़ा वृणीमहि गातुं यज्ञाय गातुं
जज्ञपतये नमः दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्पृद्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनसं मुनिहंसुसेव्यम् सन्मानसारपरिपीतपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मयि वीरासने सुस्थिताम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः पुरम् व्याख्यां तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवर्णिं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः
श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की श्री वाल्मीकि जी महाराज की श्री वेदव्यासी महाराज की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग स्वादन सुबह लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी मति गति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन हम सभी लोग प्राप्त करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 के चरण कमल पर 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 कोटि काम छवि वारायण हरि कोटि काम छवि वारायण हरि कोटि काम छवि वारायण हरि कोटि काम छवि वारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयुग तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयुग तीर अयोध्या नगरी राम लखन अवतार हरे राम लखन अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्त सर जाए प्रभु ताड़का मारे
उतारी कमारे गौतम नारी अहिल्या तारे गौतम नारी अहिल्या तारे मुनियन यज्ञ करावायण हरि मुनि यज्ञ करावायन श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जाई जनकपुर धनुषा तोरे राघो जय जनकपुर धनुषा तोरे राघव जाय जनकपुर धनुषा तोरे राघो जय जनकपुर धनुषा तोरे राघव सिया जो से नेह लगावायन हरे शिया जो से नेह लगावायन हरियो सिया जो से नेह लगावायन हरे शिया जो से नेह लगावायन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 गोपी नारायण 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 मोपी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जो सरकार की जय श्री मिथिला बिहारी बिहारणी जो सरकार की जय श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय श्री भाष्यकार भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्जव आदि गुणों के संत भगवान श्री सीतारामचंद्र जिनकी मंगलमयी कृपा करुणा के फलस्वरूप जिनकी अहेतुकी कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप आज से 9 दिवस पर्यंत भगवान के त्रिभुवन पावनी मंगलमयी गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ से उपस्थित हैं। महाराज भगवत कथा रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम पतिक श्रद्धा वही माताजन सुस्नेहिल बंधुजन एवं इस कथा के निमित्त यजमान बने हमारे परम आत्मीय अभिभावक स्वरूप डॉक्टर श्री राधाकांत झा जी मास्टर साहब
सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, भगवान श्री राम कथा के अनंत सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, मानव जीवन का चरमोत्कृष्ट फल, परम फल जो सत्संग है, उस सत्संग के माध्यम से इस परम पवित्र मास ज्येष्ठ मास में, उस मास का नाम ही ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ मास में ये अत्यंत श्रेष्ठ कार्य हम और आप करने को जा रहे हैं। मानव शरीर प्राप्त होने के पश्चात आचार्यों ने, महापुरुषों ने यही कहा कि मानव शरीर भगवान ने दिया, इस मानव शरीर का फल क्या है? हर चीज का कोई न कोई प्रयोजन होता है, हर काम का कोई न कोई प्रयोजन होता है, क्योंकि बिना किसी न किसी प्रयोजन के कोई कार्य संभव होता नहीं। कोई क्रिया हुई है, इसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन होगा, कारण होगा। मंद से मंद प्राणी भी, मंद से मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य करता है तो उसके पहले प्रयोजन खोजता है। हम ये कार्य करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, क्या फायदा, क्या लाभ। उसी प्रकार देव दुर्लभ मानव शरीर हमको मिला, इसका क्या लाभ मिला। जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, उस मानव शरीर को हमने प्राप्त किया भगवत कृपा से, तो उस मानव शरीर की प्राप्ति का क्या फल है, क्या लाभ। खा लेना, सो लेना, बच्चों को जन्म दे देना, उसका पालन पोषण कर देना, क्या इतना ही मात्र मानव शरीर का कर्तव्य है या और कुछ भी? महापुरुष कहते नहीं, इतना काम तो पशु भी करता है। खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, उसका पालन करना, पोषण करना, अपने से श्रेष्ठ, अपने से बलवान से डरना, अपने से छोटे को परेशान करना, अंत में मर जाना, इतना काम तो पशु भी कर लेता है और हमसे आपसे अच्छे तरीके से करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराना। आहार, खाना, पीना, सोना, आहार, निद्रा, भय, अपने से बलवान से भयभीत होना, मैथुनम च अपने बच्चों को जन्म देना, ये सारी प्रक्रिया जो है ये पशु पक्षी भी करते हैं और हमसे आपसे बेटर करते हैं। तो फिर पशु में और पक्षी में और मनुष्य में अंतर क्या रहा? तो आचार्य यही कहते हैं, एकमात्र अंतर है। क्या अंतर है? धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः। एक चीज की विशेषता है धर्म पशु में और मनुष्य में। क्या? पशु शरीर को प्राप्त करके, पशु शरीर के द्वारा हम आप धर्म नहीं कर सकते। धर्म करने के लिए पशु शरीर के माध्यम से धर्म नहीं होगा। धर्म करने के लिए हमें मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम धर्म कर्म कर सकते हैं। तो एक यही विशेषता मात्र है कि धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः। एकमात्र विशेषता है क्या चीज का? बोले धर्म की विशेषता। बाकी और कोई विशेषता नहीं। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हमारी अगर धर्म में अभिरुचि नहीं हुई तो फिर मनुष्य शरीर में जन्म लेने के बाद भी हमारा जीवन पशु के समान है। धर्मेण हीना पशुभिः समान। धर्म से हीन प्राणी पशु के तुल्य। तो इसलिए मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने ये दिव्य
धार्मिक का, धर्म का जो मूल स्तंभ है सत्संग, सत्संग के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणानुवादों का आस्वादन समास्वादन करने के लिए प्रस्तुत हुए। यही जीवन का श्रेष्ठ कार्य है और यही जीवन का श्रेष्ठ घड़ी है। हमने अपने जीवन में कितना धर्म कर्म किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने अपने जीवन में कितना मकान बनाया ये भी महत्वपूर्ण नहीं। कितना बिल्डिंग बनाया, कितना गाड़ी खरीदा, कितना खेत खरीदे, कितना बैंक बैलेंस बनाया, ये सब अत्यंत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो क्या, एक चीज महत्वपूर्ण है और वह क्या है, बोले हम अपने जीवन में कितना अधिक से अधिक पुण्य कमा पाए, अपना अधिक से अधिक भक्ति कर सके। तो बिना सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में भक्ति का संचार होना ये संभव नहीं। शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में भी, रामचरितमानस में भी जहां भक्ति का निरूपण किया गोस्वामी जी ने, वहां पर में सर्वप्रथम सत्संग की पहली स्थान प्रदान किया। भागवत के अनुसार भी प्रहलाद जी ने सत्संग को, कथा श्रवण को पहला भक्ति माना। श्रवणम पहला नंबर दिया श्रवण को। मानस में भी गोस्वामी जी के माध्यम से भगवान जब माता सबरी को उपदेश करते हैं तो 9 प्रकार की भक्ति का जो निरूपण किया उसमें पहला स्थान सत्संग का दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दोसर रति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। जब तक जीवन में सत्संग का विस्तार नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में भक्ति का संचार नहीं होगा। इसलिए हमारे श्री वैष्णव परंपरा में नियम है, प्रातः काल उठते ही ये श्लोक का अनुसंधान किया जाता है। क्या श्लोक? सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। सत्संग के द्वारा सर्वप्रथम क्या लाभ मिलता है? सत्संग सुन करके, कथा सुन करके हमारा एक मंजिले का बिल्डिंग 2 मंजिला बन जाएगा? बोले ये नहीं होता है, कथा सुन करके ये नहीं होगा। तब बोले 1 बीघे का खेत 2 बीघा बन जाएगा? बोले वो भी नहीं होगा। तब क्या होगा भाई? तब कैसे कथा, किस लिए कथा सुने? बोले कथा सुन करके, सत्संग करके एक चीज होगा। क्या? सत्संगात् भव निस्पृहो, भव माने संसार, और संसार के प्रति जो आसक्ति है ये आसक्ति कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। संसार की कटुता का, संसार की असारता का, संसार के क्षणभंगुर क्षणिक सुख का ये अनुभव सत्संग के माध्यम से जब होगा
तो धीरे 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 संसार के प्रति जो आसक्ति है ये आसक्ति कम होगी, क्योंकि ये आसक्ति बड़ी विचित्र चीज है। ये कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है। तो क्या आ सकती है, जा नहीं सकती? बोले हाँ, जा भी सकती है, लेकिन बड़ी कठिनाई से जाती है। ये आसक्ति बड़ी कठिनाई से जा सकती है। इस आसक्ति को छुड़ाने के लिए बारंबार बहुत काल कीजिए सत्संगा, बहुत काल तक सत्संग करेंगे, तब जाकर के आसक्ति कहीं जाएगी तो जाएगी, नहीं जाएगी तो नहीं। और जब तक आसक्ति जाएगी नहीं तब तक सारी समस्या का समाधान होगा नहीं। बड़ी विडंबना है। आसक्ति तो है लेकिन जा जल्दी से नहीं सकती। तो महाराज क्या करें? बोले इसका एकमात्र उपाय है, सत्संग में आ जाओ। सत्संग में आओगे, धीरे 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 धीरे, जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो उसको छुड़ाने का एक क्या उपाय है? बोले बहुत ज्यादा गंदा है, क्या करे? बोले एक बार में तो छूटेगा नहीं, धीरे धीरे इसको जो है छुड़ाने का प्रयास करो। रगड़ते 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 धीरे धीरे साफ हो जाए। इसलिए सत्संग रूपी इस क्या कहें, कपड़ा धोने वाला मशीन, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन तो महाराज संसार का ये कपड़े का गंदगी धोता है, लेकिन हमारे भीतर की गंदगी को धोने वाला ऐसा दिव्य वॉशिंग मशीन है। यहाँ ऐसा वॉशिंग होता है, ऐसा वॉशिंग होता है, बड़े बड़े कचरा, बड़े बड़े गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट होने लगते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग का आश्रय हम लें, सत्संग का, कथा का आश्रय लें, क्योंकि भगवान की कथा कैसी है? बोले भगवान की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के मल को समाप्त करने वाली। क्योंकि ये भगवान किसका चरित्र है? बोले भगवान का चरित्र। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? तो भगवान का स्वरूप मंगलमय। मंगला नाम च मंगलम, भगवान मंगल को ही मंगल प्रदान करने वाले। इसलिए भगवान मंगल भवन का ये चरित्र है। मंगल भवन मंगल, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल हारी। मंगल हारी। भगवान ये मंगल भवन का चरित्र है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ। मंगल करण कलिमल हरण, ये मंगल करने वाली है और कलयुग के मल का हरण करने वाली। इसलिए इस कथा को गाइए, इस कथा को सुनिए, बार बार सुनिए। आज से लगभग 12 वर्ष, क्योंकि आज ही मुझे डेट भी आ गया। कितना वर्ष हो गया हम तो भूल गए थे, लेकिन भागवत कथा का बैनर मास्टर साहब अभी तक बचा करके रखे। 2012 का
24 अप्रैल 2012, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। अब 12 साल हो गए। तो 14 का है, 2014 का, 12 साल। हाँ। तो ऐसा जो है संकल्प मन में आना चाहिए। बारंबार हम भगवान की कथा, क्योंकि बहुत से लोग कहते एक बार तो हम भागवत सुन ही लिए, अब क्या बार बार कथा सुनो। भगवान ने व्यवस्था दी है तो साल में सुनो, एक बार, साल में 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, क्या जाता है। भगवान की कथा सुनने से अगर मन भर जाए, इसका मतलब आपने कथा का रस समझा नहीं। भगवत कथा से हमारा मन भर जाए, इसका मतलब कि भगवान की कथा का जो रस है वो रस हमारे भीतर गया नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जानात नहीं। तो ऐसा संकल्प पुनः इनके मन में उठा और विचार कार्तिक का माता जी हमारी कर रही थी कि कार्तिक में सुनेंगे। हमने कहा कार्तिक में हम सुना तो देंगे, लेकिन एक तो स्टाम्प पेपर पे आपको साइन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या चीज का? हम कहे आप कार्तिक तक जिंदा रहेंगे, इसका आप गारंटी दे दीजिए। कल क्या होगा एक क्या कौन जानता है। शुभ कार्य में विचार नहीं। आप राम कथा सुनने जा रहे हैं, आगे चर्चा आएगी। भगवत संबंधी कार्य में जब हम विचार करने लग जाते हैं तो कार्य जीवन में सफल नहीं होता। प्रमाण दशरथ जी का चरित्र। राम जी को युवराज बनाने के लिए दशरथ जी विचार करने लगे, मंत्रियों से, प्रजाओं से, गुरु जी से विचार करने लगे, ऐसा करें क्या करें। विचार मन में इच्छा हो रही है राम जी को युवराज बनावे, और वो विचाराधीन हो गए। परिणाम विचाराधीन हुआ तो फिर हुआ ही नहीं, चला गया। भगवत संबंधी कार्य तो जब मन में आ जाए बस शुरू कर दो महाराज, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी हो जाए। कल क्या होगा कौन जानता है। भगवान की कथा सुनने जाना है, विचार करेंगे। आज अपने मिथिलांचल में एक बहुत बड़ी विडंबना है मास्टर साहब। हाँ एमहर ध्यान दियो, हाँ उल्टा घूमल छियो। अपना मिथिलांचल में का विडंबना छे। लोग पहला दिन कथा सुने ले नहीं जाओ किया, सब दिन जा पड़ते, बढ़िया अच्छे सब दिन जा पड़ते, कोनो खराब चीज नहीं छे। लेकिन धारणा बनो छे। हम सब छोट रहिए, बच्चा रहिए तो कई लोग दुर्गा पूजा में कलश स्थापन दिन भगवती स्थान जाइए किया तो रोज चाहे पानी पड़े चाहे पत्थर पड़े रोज जा पड़े। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में, पाठ में जब है भगवत संबंधी कोई कार्य करना हो जीवन में, विचार नहीं, तुरंत करो। हमारा मन कैसा हो, वेद भगवान कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शिव संकल्प करने वाला। शिव संकल्प क्या है? शिव संकल्प है हम अपने जीवन में कल्याण करने वाला। शिवम कल्याणम, कल्याण करने वाला जो संकल्प हो हमारा, जिससे कल्याण हो। हमारा कल्याण, हमारे परिवार का कल्याण, हमारे बच्चों का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, ऐसा जो संकल्प है उसी को शिव संकल्प कहा। तो हमारा मन कैसा हो? बोले शिव संकल्प करने वाला। तो ऐसा दिव्य संकल्प, इससे अच्छा शिव संकल्प और क्या होगा कि हम भगवान की कथा सुने, स्वयं भी सुने और समाज के लोगों को भी सुनाएं
क्योंकि जो सुनता है वो अकेले नहीं सुनता है, समाज के लोगों को सुनाता है, और समाज के लोगों को सुनने का जो पुण्य मिलता है उस पुण्य में 10% जो है सुनाने वाले को भी मिलता है। निमित्त, उस कथा का निमित्त जो बनता है उसको भी प्राप्त होता है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ये कथा हम और आप श्रवण करने को जा रहे हैं। मानस के माध्यम से तो कई बार कथा हुई, अभी 10 दिन पूर्व ही मानस के माध्यम से कथा चली, जिसका लाइव प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से बड़ा। और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण, यद्यपि 9 दिन में कोई भी कथावाचक, कोई कथा व्यास को न हो, संपूर्ण कथा कोई नहीं कह सकता कि इतना है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत हैं, उनके गुणानुवाद अनंत हैं। लेकिन अपनी गति मति के अनुसार यत्किंचित समय अपनी मति को, अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए, सफल करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। हमारा आज तक का जितना राम कथा हुआ, उन राम कथा में भाव यही रहा कि भगवान श्री सीता रामचंद्र जी को कुहवर से बाहर नहीं जाना। इसलिए अभी तक जितनी कथाएं राम कथा हमने गाई, उनको भगवान को कुहवर में विराजमान करा करके बस उसके आगे कथा नहीं ले, क्योंकि मिथिलावासी होने के नाते मिथिला का तो भाव यही है, पहुना अब मिथिले में रहूं ना। तो मिथिला के बाहर तो भगवान मिथिला के लोगों के लिए जाते ही नहीं। लेकिन पाठ के माध्यम से, पारायण के माध्यम से तो कथा पूरी हो गई ही होगी, लेकिन प्रवचन के माध्यम से ठाकुर जी को जो बुलवाना हो, जो सुनवाना हो, क्योंकि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। न कवि हैं हम, न कोई विद्वान है, न बहुत जो है मेधावी। अपने आचार्यों से, गुरुजनों के मुखारविंद से जो हमने प्राप्त किया है, जो सुना है, उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगे आपको तो आशीर्वाद देना, ना अच्छा लगे तो भी आशीर्वाद देना कि अगली बार अच्छा हो सके। सर्वप्रथम कोई भी ग्रंथ आरंभ हो, उस ग्रंथ के आरंभ में, उस कथा के पहले कथा का महात्म्य गाया जाए। महात्म्य सुन करके ही हमारे मन में कथा के प्रति, कथा श्रवण के प्रति चाहत उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी महात्म्य पुराणों में गाया गया। अलग अलग पुराणों में भगवान के कथाओं के महात्म्य का चर्चा, जैसे श्रीमद् भागवत का महात्म्य महाराज पद्म पुराण में, उसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य स्कंद पुराण में जो है उत्तरखंड में वर्णन है। यद्यपि राम कथा के महात्म्य को ज्यादा गाने की जरूरत यहाँ इस धरती पर नहीं है। हर मिथिलावासी, हर लोग भगवान के महात्म्य का वर्णन, कथा का महत्व समझते हैं। तो सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज भगवान का जो है वंदन करते हैं। प्रथम श्लोक, महात्मा के प्रथम श्लोक में ठाकुर जी का वंदन किया, जो है प्रणाम किया, वंदन किया। ये कथा, ये रामायण कहने के लिए राम कथा है, लेकिन वास्तव में बोले वास्तव में राम कथा नहीं है। तब ये वास्तव में श्री किशोरी जी का पावन चरित्र है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। रामायण काव्य श्री सीता जी का महान चरित्र है और ये काव्यों का बीज है। वाल्मीकि रामायण के, रामायण मतलब वाल्मीकि रामायण, अब बार बार वाल्मीकि रामायण कहना दिक्कत होगा। रामायण, रामायण का मतलब ये वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि कृत।
बाकी जो रामायण हम समझते हैं वो उसको रामचरितमानस कहते हैं, वो मानस है। तो रामायण का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, किस लिए हुआ? और उससे पहले कोई काव्य नहीं था, वेद के अलावा दूसरा कोई काव्य नहीं था। वेद के मंत्र केवल थे। संस्कृत वांग्मय में जो एक वैदिक वांग्मय है, एक सामान्य संस्कृत वांग्मय है, तो सामान्य संस्कृत वांग्मय का कोई श्लोकबद्ध कोई ग्रंथ नहीं था। तो भगवान जब अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, दशरथ जी के द्वारा, दशरथ जी के माध्यम से 4 रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूप में भगवान प्रकट हुए। जब 4 रूप में परमात्मा प्रकट हुए तो वेद का सिद्धांत है, वेद का काम क्या है? बोले वेद का काम है भगवान के गुणानुवाद को गान करना। वेद भगवान के गुणानुवादों को गाते हैं। तो वेद ने विचार किया कि भगवान का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए। अच्छा, भगवान परमात्मा एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे वो अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हों, चाहे वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हों, चाहे निर्गुण हो, चाहे निर्गुण उपासना करने वाले हों, चाहे सगुण उपासना करने वाले हों, सबके मत से भगवान एक है, 2 नहीं। भगवान एक है, 2 नहीं। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, वेदों ने कहा एक ही तत्व को अनेक प्रकार से मुनि लोग व्याख्यायित करते हैं। तो परमात्मा एक है, लेकिन वो एक परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हुए। चतुर्व्यूह के साथ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 4 रूप में परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। 4 रूप में परमात्मा प्रकट हो। तो वेदों ने विचार किया कि वेद वेद्य परमात्मा, वेद वेद्य जो भगवान है, जो कि भगवान को जानने का एकमात्र तरीका वेद था, और भगवान अत्यंत दुर्लभ, भगवान की प्राप्ति बड़ा कठिन। तो अत्यंत दुर्लभ परमात्मा जीव को सहजता से दर्शन देने के लिए, सहजता से प्राप्त होने के लिए 4 रूपों में प्रकट हो गए। तो वेदों ने विचार किया कि वेद वेद्य परमात्मा जो अत्यंत दुर्लभ हैं, वो अवतार लेकर के सुलभ हो गए, तो क्यों ना हम भी सुलभ हो जाएं। बोले वेद भी दुर्लभ है क्या? बोले हाँ। वेद की क्या दुर्लभता है? बोले वेद की दुर्लभता है कि वेद सब कोई नहीं पढ़ सकता। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीण श्रुति गोचर। स्त्री चतुर्थ वर्णाश्रमी, चतुर्थ वर्ण के शूद्र, और ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु का मतलब जो ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया, लेकिन अभी उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वो भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं। भले वो ब्राह्मण का बेटा है, लेकिन उसका जनेऊ नहीं हुआ। भले वो ब्राह्मण की पत्नी है, स्त्री है, वो भी वेद नहीं पढ़ सकती। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है वही वेद पढ़ने का अधिकारी है। अच्छा, जो वेद पढ़ने के अधिकारी हैं उसमें भी दुर्लभता क्या है? बोले वेद पढ़ने वाले जो ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, वो भी गुरुकुल में जाकर के जब वेद का अध्ययन करते हैं तो वहां भी समस्या है। बोले क्या समस्या? बोले सबसे बड़ी समस्या कि मुहूर्त होना चाहिए, वेद पढ़ने का मुहूर्त होना चाहिए। बोले वेदों में कोई पढ़ने का भी मुहूर्त होता है? बोले हाँ, हर चीज का मुहूर्त। महाराज हमारे अयोध्या में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के जो गुरुदेव, जिनसे गुरुदेव ने हमारे स्वामी जी महाराज ने अध्ययन अध्यापन किया, उनका तो महाराज विचित्र स्थिति, मारने का भी मुहूर्त होता। विद्यार्थी को मारे भी तो मुहूर्त देख करके। एक बार वही दशा हमारे साथ हुई। बस्ती जनपद में कथा स्वामी जी की चल रही थी। सो स्वामी जी के साथ हम थे, तो आज तक हमको स्वामी जी ने एक थप्पड़ कभी मारा नहीं, लेकिन उस दिन न जाने किसी का वैसे कोई बात नहीं, ऐसे आए और अपने पैर का अंगूठा हमारे पीठ पर में ऐसे जोर से मार दिया, अंगूठा से। कारण तो था नहीं मारने का, तो क्या मारते। बाद में कहे मुस्कुराए, फिर मारने धकेलने के बाद क्यों आज ऐसा किया, तुमको मालूम है? कहा कैसे बतावे? बोले आज मारने का मुहूर्त था, और मुहूर्त में मारना था हमको, क्योंकि मुहूर्त में अगर मार पड़े तो मार से भी कल्याण होता है। तो हर चीज का मुहूर्त होता है, वेद पढ़ने का भी मुहूर्त है। ब्राह्मण ही है, लेकिन प्रतिपदा के दिन वो वेद नहीं पढ़ सकते, अष्टमी के दिन वो वेद नहीं पढ़ सकते, चतुर्दशी के दिन वेद का अनध्याय होता है। अपवित्र अवस्था में वेद का अध्ययन नहीं किया जा सकता, स्वाध्याय नहीं किया जा सकता। वेद पढ़ रहे हैं और उसी समय कहीं बादल गरज गए तो बस अनध्याय हो गया, बंद, पोथी बंद कर दो। गुरु और शिष्य वेद पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बीच से कोई व्यक्ति चला गया तो अनध्याय हो गया, वेद नहीं पढ़ा जाएगा, बंद हो गया। श्राद्ध का भोजन करके अन्न खा करके आए तो वेद नहीं पढ़ सकते, बहुत नियम है। तो अत्यंत दुर्लभ वेद का अध्ययन भी बड़ा, और इन नियमों का पालन करते हुए जो वेद का अध्ययन करते हैं वही जो है विद्वान बन पाता है। तो महाराज वेद भी अत्यंत दुर्लभ था। तो वेद ने विचार किया, वेद वेद्ये पड़े पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्रादेश आसीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्ये पड़े पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य परमात्मा जब दशरथ जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो वेदों ने भी विचार किया कि हम भी प्रकट हों, हम भी सुलभ हो जाए, अवतार लें। तो वेद प्राचेदसात् आसीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदों ने भी अवतार लिया, किसके द्वारा? बोले राम रहे प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि को आधार मान करके, महर्षि वाल्मीकि को निमित्त बना करके वेदों ने अवतार लिया। और महाराज परमात्मा एक, भगवान एक है, तो एक परमात्मा चार रूपों में अवतार लिए। एक परमात्मा चार रूपों में विभक्त हो गए। तो वेद कितने हैं? वेद हैं चार। एक परमात्मा चार रूप में अवतार लिए, तो वेदों ने सोचा हम तो पहले से चार हैं तो एक हो जाए, और चारों वेद एक हो गए, एक होकर के अवतार लिए। वेद प्राचेदसात् आसीत् साक्षात् रामायणात्मना। किसके द्वारा? बोले महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। अब एक विडंबना ये है, हम लोगों के बीच एक बहुत इतने सटीक तरीके से हमारे नई जेनरेशन को, जो शास्त्र के अध्ययन से वंचित हैं, शास्त्र के
अध्ययन अध्यापन से उनका कोई कनेक्शन नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं। ऐसे लोगों को के मन में अपने सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने के लिए क्या किया? बोले पाश्चात्य के दार्शनिकों ने ऐसा तोड़ मरोड़ करके उनके जीवन शैली का, जीवन चरित्र का हमारे आपके मन मस्तिष्क में प्रस्तुत किया कि जिसके कारण हमारा उनके प्रति अश्रद्धा हो। और जब उनके प्रति अश्रद्धा होगी तो स्वाभाविक है उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनके प्रति श्रद्धा होगी। जैसे वर्तमान में मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति को ग्रंथ के माध्यम से मूर्ख पढ़े से पढ़े व्यक्ति भी अपने मनन के, अपने हृदय के आगार में भगवान के पावन चरित्रों का जो है अवगाहन करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त होता है, ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। लेकिन उनके जीवनी को भी ऐसा हमारे मन मस्तिष्क में भर दिया, अरे तुलसीदास जी ऐसे तुलसीदास जी थोड़ी बने, बहुत पत्नी ने फटकार लगाई तो तुलसीदास बने। भाई ठीक है, मानते हैं, अगर पत्नी के फटकार से अगर तुलसीदास बन गए तो आज तो घर घर में तुलसीदास होना चाहिए। क्या आज तो कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें तुलसीदास नहीं होगा? क्या होगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको सौभाग्य न प्राप्त होता हो? तो सब कहां कोई तुलसीदास बन जाता है। तुलसीदास जी बने, दीपक जलेगा, कब जलेगा? तो दीपक के जलने के लिए पहले बाती चाहिए, उसमें तेल चाहिए, तब उसको जलाने के लिए एक माचिस का तीली काफी है। लेकिन न बाती है न तेल है तो माचिस की डब्बे के डब्बे माचिस फूंक डालो तो दीपक जले। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में ऐसी भ्रांति पैदा की गई हमारे मन में, अरे महर्षि वाल्मीकि जी तो डाकू थे, है होंगे कोई महर्षि डाकू कोई थे? मानते हैं वाल्मीकि नाम के कोई डाकू थे जिन्होंने राम जी का उल्टा नाम जपते जपते जो है ब्रह्मर्षि बन गए, महात्मा ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिया। लेकिन जिन महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण राम कथा का रचना किया, राम कथा का लेखन किया, वो वाल्मीकि कोई और है, वो महर्षि जन्मजात महर्षि। अपने परिचय में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, प्राचेत सोहम दशमः, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, भार्गव हूं, भृगुवंशी हूं। और उत्तरकांड में जब संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का वर्णन लवकुश ने किया, और लवकुश के कथा को सुन करके श्री किशोरी जी के मन में जिन कुछ यत्किंचित अयोध्या वासियों के मन में जो संदेह था वो सारा संदेह दूर हो गया। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी आए और उन्होंने शपथ लिया कि हे राम, मैंने आज तक, मुझे याद नहीं है, मेरी स्मृति नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया। अब आप विचार करो, कोई कितना भी बड़ा साधु बन जाएगा, लेकिन उसके जीवन में कुछ, पूर्व के जीवन में, आरंभ के जीवन में कुछ न कुछ पाप हुआ होगा, उसको तो जरूर याद होगा कि हमसे ये पाप सब हुआ। लेकिन महर्षि वाल्मीकि शपथ पूर्वक कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई पाप नहीं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में आज तक कभी असत्य सा भाषण नहीं किया। ऐसे महर्षि वाल्मीकि, लेकिन उनके चरित्र को दूषित करने के लिए, ताकि हमारे मन में जो उनकी प्रति श्रद्धा है वो श्रद्धा कम हो, कह दिया अरे वाल्मीकि तो डाकू थे जिन्होंने राम कथा लिखी, वो वाल्मीकि हमारे डाकू नहीं थे, हमारे ऐसी। तो महाराज महर्षि वाल्मीकि को माध्यम बना करके वेदों ने भी अवतार लिया। चारों वेद एक होकर के भगवान के गुणानुवाद को गाने के लिए अवतार लिए। किस रूप में? बोले रामायण के रूप में।
कृष्णम रामायणम काव्यम काव्य बीजम सनातनम। ये काव्य का बीज है, क्योंकि इसलिए तो व्यास जी ने जो इतने महान, इतने विस्तार ग्रंथों का निर्माण किया, कैसे किया? 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखे और ब्रह्मसूत्र इत्यादि का भाष्य किया। ये कैसे किया? इसी काव्य, इसी रामायण को पढ़कर उनके पिता पराशर महर्षि ने कहा कि हे व्यास, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। हे व्यास, पहले रामायण पढ़ो, और रामायण पढ़ोगे क्यों पढ़ें? बोले ये काव्य बीज है, जब बीज होगा तभी तो पेड़ निकलेगा और उसमें जो है फल लगेंगे, पेड़ विस्तार होगा। उसी प्रकार तुम अपने जीवन में काव्य का विस्तार चाहते हो, तो पहले काव्य का जो बीज है वो क्या? बोले पठ रामायणम काव्यम काव्य बीजम सनातनम। पठ रामायणम व्यास, ये काव्य बीज है। और इसलिए जब चारों वेद सुलभ हो गए रामायण के रूप में अवतार लेकर के, जैसे भगवान सुलभ हो गए ऐसे वेद भी सुलभ हो गए। वेद के पढ़ने का अधिकारी सब कोई नहीं था, लेकिन जब वही वेद सुलभ हो गए, रामायण के रूप में अवतार लेकर के आए, तो इसी रामायण के विषय में श्री राम शरणम समस्त जगताम। समस्त जगताम, ये संपूर्ण जगत के लोग, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, संपूर्ण जनमानस भगवान के शरणागति के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष है स्त्री नहीं, पुरुष भी है स्त्री भी है। मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं, बोले पशु भी कर सकता है। पशु ने भी भगवान की शरणागति की है, बंदर भालुओं ने भगवान की शरणागति की। काग वसुंडी जी ने भगवान, पक्षी होकर के वसुंडी जी ने शरणागति की। भागवत में आप कथा सुनते, गजराज ने भगवान की शरणागति की। तो भगवान की शरणागति के सब कोई अधिकारी, हर कोई भगवान की शरणागति कर सकता है। इसलिए कहा श्री राम शरणम समस्त जगता। समस्त जगत, संपूर्ण जगत के लोग भगवान श्री राम की शरणागति करें। क्यों करें? क्योंकि शरण एकमात्र भगवान है। एकमात्र हमारे राम जी शरण है, बाकी दुनिया में दूसरा कोई शरण नहीं। शरणागति किसकी की जाती है? जो परम सामर्थ हो, जो परम सामर्थवान हो, उसी की शरणागति की जाती है। और ऐसा सामर्थवान बोले भगवान के सिवा दूसरा और कोई समर्थवान नहीं। महाराज काग जयंत ने श्री किशोरी जी के पैर में चोट मार करके उड़ा और सब जगह गया, अपने बाप तक के पास गया, इंद्र के पास, भी रक्षा करो। लेकिन इंद्र ने बैठने तक नहीं दिया। अपना बेटा ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, सबके पास गए, लेकिन काहू बैठन कहा न होई। राखी को सके राम कर द्रोही। भगवान के द्रोही होने के बाद संसार में हम कहा जाएंगे? कहीं ठौर नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं चले जाओ ठौर कहीं है, एकमात्र है। वो ठौर कौन सा है? बोले भगवान का चरणारविंद। इसलिए तो कहा जड़ा
शरण मेरे राम की मेरा राम करुणा निधान जरा शरण मेरे राम की मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की मेरा राम करुणा निधान है। घट घट में है वही राम रहा, घट घट में है वही राम रहा, वही जगत का भगवान है। जरा शरण मेरे राम की मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की मेरा राम करुणा निधान। जरा शरण मेरे राम की मेरा राम करुणा निधान है। भक्ति में घुस के तो हो मगन, वर पाने की तू लगा लगन। भक्ति में उसके तो हो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन। तेरे पाप सब धुल जाएंगे, प्रभु नाम ऐसा महान है। तेरे पाप सब धुल जाएंगे, प्रभु नाम ऐसा महान है। प्रभु नाम ऐसा महान है। जरा शरण मेरे राम की मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की मेरा राम करुणा निधान है। लिया आसरा जिस नाम का वही बन गया प्रभु राम का। लिया आसरा जिन नाम का वही बन गया प्रभु राम का। लिया आसरा जिन नाम का वही बन गया प्रभु राम का। लिया आसरा जिन
से तेरा तरना आसान है। जड़ आश्रय मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। राम करुणा निधान है, मेरा राम करुणा निधान है। तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वार अरज गुजारती। तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वार अर्ज गुजारती। तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वार अरज गुजारती। तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वार अर्ज गुजारती। मत भूल जाना हे प्रभु, तेरी दास बड़ी अनजान है। मत भूल जाना हे प्रभु, तेरे दासी बड़ी अनजान है। तेरी दासी बड़ी अनजान। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। मेरा नाम करुणा, मेरा राम करुणा निधान है। भगवान के अलावा दूसरा कोई शरण नहीं। जीव तभी तक इधर दुखी होता है जब तक इधर उधर ठोकर खाता है। जब भगवान के शरण में आ गए, एक बार ठाकुर की शरणागति कर ली, तो फिर दूसरा सोचने की आवश्यकता क्या। भगवान के हवाले अपने आप को कर दे। और शरणागति का मतलब ही होता है समर्पण। और समर्पण में जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा। आज विडंबना ये है कि भक्ति करने के बाद भी हमारा मन उद्विग्न रहता है, मन हमारा विचलित रहता है, मन परेशान रहता है। भाई भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, जिस भक्ति को स्वतंत्र सकल सुख की खानी कहा गोस्वामी जी ने, उसके करने के बाद भी मन उद्वेग है। कारण क्या है? क्या बात है? बोले कारण एकमात्र यही है कि भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का जो मूल सिद्धांत है क्या? बोले भक्ति का 3 मूल सिद्धांत है। अगर जीवन में भक्ति है और भक्ति में अगर ये 3 बातें नहीं है तो आप जीवन भर भक्ति करते रहो, आप दुखी रहो। क्या? बोले पहला है पूर्ण विश्वास, रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान पर महाविश्वास।
ये थोड़ा बहुत विश्वास से काम नहीं चलेगा। बिना विश्वास के आप कल्पना करिए, बिना विश्वास के अपने घर से आप दरभंगा नहीं जा सकते। कैसे? बोले जब तक विश्वास नहीं होगा। यहाँ किसी टेम्पो में, बस में, किसी साधन में, गाड़ी में आप बैठोगे तो गाड़ी वाले के ऊपर, उस जो है साधन वाले के ऊपर आपको आंख मूंद करके विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करोगे तो आपको कहेगा महाराज आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, बैठो, उतरो। ज्यादा दिमाग लगाना, आपको विश्वास नहीं है तो आप उतर जाइए। तो आपको उस गाड़ी वाले के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के यहां से आप दरभंगा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर नहीं जा सकते। तो बिना विश्वास के भगवान के चरणारविंद तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए महाविश्वास, भगवान में विश्वास नहीं, महाविश्वास। भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। भगवान का विधान, कोई भी विधान अमंगल नहीं सकता। ये जीवन में सूत्र आ जाए। एक राजा का मंत्री था, उसके जीवन का यही सूत्र था। जब देखो हर कोई कुछ भी होवे, यही कहे भगवान जो करते सो अच्छा करते, भगवान जो करते सो अच्छा करते। और एक दिन राजा साहब गन्ना चूस रहे थे, गन्ना तोड़कर, उस गन्ना चूसने के कारण जो है चक्कर में राजा साहब की एक उंगली कट गई। उंगली कट गई सो इसके अभ्यास से मंत्री के, तो मंत्री ने कहा भगवान जो करते सो अच्छा करते। राजा को बड़ी गुस्सा आई, हमारी उंगली कट गई, कहते हैं भगवान जो करते अच्छा करते। राजा ने कहा जब डाल दो इसको कारागार में। उसने कहा भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते। कारागार में डाल दी तो भी भगवान जो करते सो अच्छा करते। एक दिन राजा साहब शिकार करने के लिए गए, जंगल में रास्ता भटक गए। जाते जाते महाराज कुछ डाकुओं ने इनको पकड़ लिया, और डाकुओं ने पकड़ करके उनको बलि देने के लिए गए, नर बलि। डाकुओं को नर बलि देनी थी, सो सरदार को ले गए पकड़ के, अब डाल बलि दे। महाराज राजा साहब वहां से आए, उस दिन कहा अरे मंत्री ने कहा था भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। आज समझ में आया, बुलाओ मंत्री को लेकर के आओ। मंत्री को लाया गया। अरे मंत्री तुमने ठीक कहा था, भगवान जो करते सो अच्छा करते हैं, नहीं तो अगर उस दिन हमारी उंगली न कटी होती तो आज तो गर्दन कट जाती है। लेकिन एक बात बताओ, हमारी तो बात ठीक है, हमारा भगवान ने जो किया सो अच्छा किया, उंगली कट गई, आज गर्दन कटने से बच गए। लेकिन ये बताओ, मैंने तुमको निरपराध के, बिना किसी कारण के कारागार में बंद कर दिया, इसमें भगवान की क्या मुझे अच्छी बात है? भगवान जो करते हैं सो क्या अच्छा करते हैं। बिना अपराध के तुमको इतने दिनों तक कारागार में रहना पड़ा। मंत्री जी ने कहा महाराज थोड़ा और आगे बढ़ के विचार कीजिए, तो भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। बोले कैसे? बोले एक बात बताओ, अगर आप हमको कारागार में न डाले होते तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जहां कहीं आप जाओ हम साथ में न जाएं? बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो बोले महाराज अगर आप हमको कारागार में न डाले होते तो हम आपके साथ में जाते, तो आप न खंडित थे, हम तो पूरे के पूरे थे। आप तो बच के चले जाते, हमारा तो गर्दन साफ हो जाता। इसलिए भगवान का कोई विधान अमंगल नहीं है, क्योंकि भगवान मंगल के भवन है, मंगल का हरण करना। अब कोई आड़ो प्रारब्ध जन्य दुख के कारण भगवान को कोसे कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, ये बात अलग है। लेकिन भगवान कभी किसी भगवान को इतनी फुर्सत बचा है कि हमारा खाता लेकर के बैठे हैं कि जो इसके जीवन में खाली कष्ट ही कष्ट। तो पूर्ण महाविश्वास पहला भक्ति के मार्ग का पहला सीढ़ी। दूसरा है समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। भगवान जो करेंगे कुछ कहना नहीं है। इस जीवन में आप विचार करो, क्या प्रहलाद से ज्यादा कष्ट हमारे जीवन में आया है या आ सकता है? क्या ध्रुव से ज्यादा कठिनाइयां को सामना किए हम लोग? क्या कुंती से ज्यादा कष्ट हम लोगों ने झेला? जन्म से लेकर के अंतिम समय तक कुंती बुआ के जीवन में केवल विपत्ति विपत्ति, और उसके बाद भी भगवान जब चलने लगे
हस्तिनापुर से महाभारत युद्ध के पश्चात बेटा राजा बन गया, चक्रवर्ती सम्राट। तो कुंती बुआ स्तुति करते हुए यही कहती है, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु मुझे पग पग पर विपत्ति दे दो। तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, हम भगवान के हैं और भगवान ही एकमात्र हमारे हैं, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। जीव संसार का संबंधी हमारा है, बेटा हमारा है, बेटी हमारी है, पति हमारा है, पत्नी हमारी है, ये असंभव है। अगर वास्तव में ऐसा होता तो किसी भी पुत्र के मरने के बाद कोई माता पिता संसार में जीवित नहीं रहता। बेटा मर जाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन लोग आ लेते हैं, 2 दिन रोए 3 दिन रोए, पड़ोसी आया, लोग आए, महाराज खा लो, कुछ पी लो, कुछ चाय पी लो, कुछ ये कर लो, अरे नहीं भूख है, नहीं, जबरदस्ती खिला देते, खा लेते। क्यों? क्योंकि पेट के आगे सब फीका पड़ जाता है। क्यों जीवित हो भाई? बेटा तुम्हारा चला गया, जीवित कैसे जी रहे? तो संसार में वास्तविकता ये है, भगवान के अलावा हमारा दूसरा अपना कोई नहीं। आप कहेंगे तो क्या करें, बेटा बेटी को छोड़ दें? बिल्कुल मत छोड़ो, जितना मजबूती से पकड़ पाओ उतना मजबूती से पकड़ लो। घर द्वार का काम धंधा छोड़ दे, बिल्कुल, जितना आज करते हो उतना कल से ज्यादा करो। हम कहा कहते मत करो, हम भी करते हैं, खूब करते हैं। लेकिन ये मत सोच करके, हम लोग ने अनुभव किया है अपने जीवन काल में, घर का काम क्या साधु महात्मा नहीं करते हैं? आपसे ज्यादा करते हैं। आप एक परिवार का भरण पोषण करते हो, महात्मा के आश्रम में चले जाओ, न जाने कितने परिवार, कितने बच्चे, कितने जो है साधु संत महात्मा भोजन करते हैं, रोज करते हैं। 5 आदमी की व्यवस्था बनाने में महाराज कुल कर्म हो जाती है। 9 दिन की कथा कराने का आयोजन, छोटा सा स्तर पर आयोजन करा रहे हैं, क्या व्यवस्था बीत रही होगी, व्यवस्था करना वाला व्यक्ति जानता होगा। महात्मा लोग हजारों की संख्या में लोगों की व्यवस्था कर लेते हैं, उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। क्यों? किसके भरोसे? केवल और केवल एक रघुनाथ जी का भरोसा। और क्यों करते हैं? इसलिए राम जी के लिए करें, राम जी के भरोसे, राम जी के लिए। ये 2 बात जीवन में आ जाए, हम जो कर रहे हैं वो राम जी के लिए कर रहे हैं। ये संपत्ति जो है, घर मकान जो है, ये सब ठाकुर का है, मेरा नहीं है। और हमारी जिम्मेदारी, हम ठाकुर जी के हैं, इसलिए ठाकुर जी की संपत्ति की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी। भरत जी महाराज जब निर्णय लिए कि कल प्रातः काल चित्रकूट चलना है राम जी को मनाने के लिए, अयोध्या में झगड़ा शुरू हो गया। अब किस बात का झगड़ा? नवयुवक लोग कहे, नवयुवान लोग कहे कि आग लगा दो इस घर द्वार में। बूढ़े लोग के नहीं, आखिर लौट के तो यहीं आना है ना। नवयुवक के नहीं, इस घर मकान किस काम का जो भगवान के मिलने में बाधा डाले। क्योंकि सब बुजुर्ग लोग कहे कि भाई घर सब चले जाओगे तो घर पर कौन रहेगा, कोई तो घर मार दो, आग लगा दो, फूंक दो। काहे के लिए? बोले जब घर जो है भगवान के मिलन में ये घर परिवार बाधा डाले तो क्या फायदा घर परिवार। विवाद शुरू हुआ, भरत जी के पास बात पहुंची। भरत जी से कहा महाराज जो है ये समस्या है। भरत जी ने कहा नहीं, आग नहीं लगा सकते, इसका त्याग नहीं कर सकते। क्यों? बोले व्यक्ति त्यागी अथवा भोगी अपनी संपत्ति का होता है। आप कोई वस्तु किसी को दो, आपकी होगी तो दो। पता लगा बगल का व्यक्ति का किसी का सामान उठा के किसी को आपने दे दिया, आमदनी बनेगा। बोले ये नहीं चलेगा। आपकी जो अपनी कमाई है, आपकी जो अपनी संपत्ति है, वो आप किसी को दे सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं, अथवा उसका आप त्याग कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो है ही नहीं, उसका हम त्याग क्या करेंगे? वो पहले से हमारा नहीं, अथवा उसका दान क्या करेंगे? भरत जी कहते हैं ये संपत्ति हमारी नहीं है, ये सारी अयोध्या की संपत्ति किसकी है? तो संपत्ति सब रघुपति के आई। ये सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। इस रघुनाथ जी की संपत्ति में थोड़ा सा भी बट्टा नहीं लगना चाहिए, जैसा है वैसा रहे। ये भावना अगर आ गई
तो आप घर का भी काम करते हैं, सब जो है वो भी भजन है, भक्ति है। महात्मा लोग जो घर मकान मठ मंदिर बनाते हैं किसके लिए? अपने लिए थोड़ी बनाते हैं कि मेरा बेटा बेटी मेरा बाल बच्चा उसका उपभोग, नहीं, भगवान के ठाकुर जी की संपत्ति है और ठाकुर जी के लोग उनका उपभोग करेंगे। हमको क्या है, हम तो आए हैं तो चले जाएंगे, ऐसा मानना। तो ये समर्पण, पहला हो गया विश्वास, दूसरा समर्पण और तीसरा है संबंध। भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित करें, कोई संबंध तो ये बोए नाते अनेक मान, ये जो भाव है भगवान के साथ हमारा बहुत सारा संबंध। जो बनाओ आप, जो बनाओगे भगवान बनने को तैयार है। आप पहले स्थापना तो करो, हम क्या मानने भगवान, आप भगवान को वो मान लो और आप उस अनुरूप आचरण करने लग जाओ। आपको ऐसा प्रतीति नहीं होगा तो आप हमको जो कहे उसे कहना, क्योंकि हमने अनुभव किया। करके तो देखें, बनाओ तो सही। दुनिया भर के रिश्ते नाते बनाते 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 भगवान को ही हम भूल जाते हैं। हम भगवान का जो हमारा शाश्वत संबंध है, वेद कहते हैं द्वासुपर्णं सयुजा सखायः समानं वृक्षं परिसस्वजात। द्वासुपर्ण, जीवात्मा और परमात्मा नित्य शाश्वत सखा है। तो भगवान से कोई न कोई संबंध स्थापित। भगवान को केवल भगवान तक सीमित रखेंगे तो क्या करेंगे? बोले सवेरे उठकर 2 ठो अगरबत्ती, 4 ठो फूल और इतना इलायची दाना लेकर दिखा देंगे, हो गया। लेकिन अगर संबंध रहेगा हृदय में, नहीं, जैसे अपने संबंधी, उस संबंधी के प्रति जैसा हमारा आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार हम भगवान के साथ करने लग जाए, हमारी भक्ति सफल हो जाए। तो ये 3 बातें अत्यंत आवश्यक है भक्ति के मार्ग में: विश्वास, समर्पण और संबंध। तो भगवान के चरणारविंद में हम शरणागति, संपूर्ण जो है जगत भगवान के शरण में, एकमात्र शरण भगवान है और हम आप शरणागत जीव। श्री राम शरणम समस्त जगता रामम बिना का गति। भगवान श्री राम के बिना हमारी कोई गति नहीं। गति शब्द के कई अर्थ होते हैं। व्याकरण में गति शब्द का कई अर्थ बनता है। गति गमन, गति गमन अर्थ में भी गति का प्रयोग किया जाता है। तो हम अगर गमन अर्थ में गति का प्रयोग करें तो हम कहां जाएं? बोले भगवान के शरण में जाएं। भगवान के अलावा कहीं जाने योग्य नहीं है। भगवान के अलावा कहीं किसी के पास बैठने योग्य व्यवस्था आज नहीं है। किसी व्यक्ति के पास आप बैठोगे, किसी के पास आप जाओगे, कुछ आपसे उटपटांग शब्द मुंह से निकल जाएगा, कुछ बोल दोगे, महाराज ले के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जाना भी हो तो भगवान के पास जाओ। गति गमने गति लय, गति लय, लय अर्थ में गति मतलब मिल जाना। कहते ना इसकी गति हो गई। तो लय अर्थ में भी हम कहां अपने आप को कहां लय करें, किसमें मिलावें? बोले अपने को हम भगवान में मिला दें। भगवान के बिना हमारा दूसरा कोई और स्थान ऐसा नहीं है जहां हम अपने आप को मिला दें और हमारी जो है दुर्गति ना हो, दुर्दशा हमारी ना हो। गति मोक्ष अर्थ में। बोले आप मंदिर मंदिर तीर्थ तीर्थ घूमते रहो, लेकिन जब तक वास्तव में हमारी भगवान में गति नहीं होगी तब तक इस संसार सागर से हमारी सदगति नहीं हो सकती। तो रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी के अलावा कौन ऐसा है जो हमारे कलिमल का नाश करके हमको निर्मल बना सके? ये क्षमता केवल और केवल भगवान के पास है। भगवान
कि अंदर वो इतना वात्सल्य है, इतना करुणा भरा हुआ है कि हमारे अंदर जो गंदगी है, हमारे अंदर जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, भगवान उस कूड़े कचरे को निकाल करके साफ करके और फिर स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा ऐसा कोई ऐसा देवी देवता आपको नहीं मिलेगा। बाकी के पास आप जाओ और जितने भी देवी देवता हैं उनकी उपासना में अगर थोड़ी सी भी कमी हो गई, थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई, तो उस त्रुटि के कारण हमारा सब वर्षों का किया धराया पूजा पाठ जप अनुष्ठान सब चौपट हो जाएगा। लेकिन भगवान के पास ऐसी व्यवस्था है, भगवान के पास कुछ करने की जरूरत है, केवल हम भगवान को प्रणाम करें। रामाय कार्यम नमः, भगवान को हम प्रणाम मात्र करें, अंजलि मुद्रा जोड़ करके भगवान को हम प्रणाम करना किसी प्रकार से। इसलिए तो हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभो त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत् कृतोऽञ्जलिः। त्वदंघ्रिमुद्दिश्य, आपको उद्देश्य करके कोई जीव हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले, किसी प्रकार से साष्टांग करे कि षडंग करे कि पंचांग करे, विधि पूर्वक करे कि अविधि पूर्वक करे, उससे कोई लेना देना नहीं। कहीं से भी खेत में करे कि घर पे आके करे कि मंदिर में करे कि मंदिर के द्वार पर आके करे कि मंदिर के बाहर करे, कहां करे इससे कोई मतलब नहीं है। त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि कहीं भी कभी भी केनचित् किसी प्रकार से कोई विधि नहीं। त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि। अब कितना छूट देंगे महाराज, किसी प्रकार से, जिस किसी भी प्रकार से हो, भगवान को कोई जीव केवल हाथ जोड़ ले, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़। यथा तथा वापि सकृत् कृतोऽञ्जलिः। परिणाम क्या हुआ? ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? इसका करने का परिणाम ये होगा कि महाराज तथैव मुष्णात्य शुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। भगवान ऐसा करने वाले उस जीव के जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ हैं, तथैव पुष्णात्य शुभानि, अशुभानि बहुवचन शब्द है, जितने अशुभ हैं उन सारे अशुभ को भगवान क्या कर लेते हैं? पुष्णात्, पुष्णात् मतलब चुरा लेते हैं। कहते हैं ना भगवान कृष्ण के स्तुति में, ब्रजे प्रसन्नतम नवनीत चौड़म गोपांगनानां तदकूल चौड़म अनेक जन्मार्जित पाप चौड़म चौड़ाग्रगण्यम शिरसा नमामि। भगवान चोरों के सरदार हैं और भगवान चुराने में बड़े माहिर हैं, इसलिए कई नाम भगवान के चोर से शब्द से जुड़े हुए हैं। माखन चोर, चित्त चोर, अनेकानेक जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ हैं उन सारे अशुभों को भगवान चुरा लेते हैं। तशुभान शेषतः, सारे जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ हैं उन सारे अशुभ को भगवान चुरा लेते हैं और शुभानि पुष्णाति, जितने शुभ हैं उन सारे शुभ को भगवान बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान, जिन परमात्मा ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी तो स्मरण आता है हमारे अयोध्या के परम श्रद्धेय संत स्वामी श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज, उनका भाव है, तो कहते कि भगवान की शरणागति कर ली
तो अब शरणागति करने के बाद अपने उद्धार करने के लिए, अपने उद्धार के लिए मंदिर में जाने की जरूरत भी नहीं है, किसी तीर्थ में भी जाने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले अब शरणागति हमने कर लिया, अब भगवान के ऊपर बोझ नहीं डालना है। क्या भगवान को पास में जा करके भगवान को बोझ बने, ये प्रभु हमारा उद्धार करो, प्रभु हमारा उद्धार करो, नहीं। शरणागति का तो मतलब ही होता है अब आपके शरण में आ गए, अब आपको जो करना हो, जो चाहो करो आप। इसलिए हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी नारायण दास जी महाराज भक्तमाली जी, उनका बड़ा सुंदर भाव, जो बनावो सो बन जाएंगे, जो बनावो सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जिस देश में रहे, जिस वेश में रहे, जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, जिस भेष में रहे, जिस देश में रहे, जिस भेष में रहे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, बस तुम्हारे तुम्हारे कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ आओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। सीताराम राम राम, 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 सीताराम सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तो भगवान के जब हो गए, भगवान की शरणागति एक बार जब कर ली, तो अब दुनिया कुछ भी करे। इसलिए कहा रामम बिना कागति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वसे, रामात्रस्यति। भगवान की शरण में चले गए एक बार, तो अब उस जीव को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि रामा त्रस्यति, राम से डरते हैं कौन? बोले काल। काल भी भगवान से डरते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान काल के भी स्वामी। जब भगवान के शरण में एक बार हो गए, हमने भगवान की शरणागति कर ली, तो अब काल की परवाह करने की जरूरत भी नहीं। काल भी आएगा तो एक बार उसको जरूर देख लेंगे। आओ तो काल हमारा क्या बिगाड़ेगा? और काल भी आएगा तो उसको भी भगवान के स्वरूप में स्वागत करेंगे। आओ, काल मन मृत्यु। भगवान की शरणागति करने वाला जीव, भगवान का शरणागत जीव मृत्यु का भी स्वागत करता है। भगवान के शरण में जाने वाला जीव मृत्यु को भी प्रणाम करके स्वीकार करता है प्रसन्नता पूर्वक। उसकी मृत्यु भी उत्सव बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ श्री वैष्णवों में कोई शरीर, महात्मा कोई वैष्णव शरीर छोड़ देवे तो शरीर छोड़ने के बाद उनका वैकुंठ उत्सव मनाया जाता है। कहते उनका वैकुंठ वास हो गया तो उनका वैकुंठ उत्सव मना रहा। महापुरुष का वैकुंठोत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव थे, शरणागत जीव थे, और वो निश्चित रूप से भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हुए हैं। इसलिए उनको वो इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के निज चरणारविंद को प्राप्त हो गए। इसलिए हम लोग उत्सव मना रहे हैं। तो रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं रसे। भगवान के वश में सब कुछ है। हम कहते रहे हमने इतना वश में कर लिया। एक आदमी था तो उससे किसी ने कहा, मित्र ने, भाई इतना धन कमाते हो, कुछ जो है दान पुण्य भी किया करो। बोले अभी नहीं करेंगे। तो तब मरने का समय होगा तब करेंगे। बोले मरने का समय होगा तब कैसे करोगे? मरने का, मृत्यु का समय आएगा तो कोई तुमको निमंत्रण देकर के मृत्यु तो आएगी नहीं। बोले आएगी तो समय तो आई, पता चली जाएगा ना, उस समय तो दान करेंगे। बोले क्यों? इसलिए कि ताजा ताजा दान करेंगे, यहाँ दान करेंगे वहां जो है याद रहेगा भगवान के। और कहीं अभी दान कर लिया, फाइल खो गया, गुम हो गया, तब कौन खोजेगा वहां पर? इसलिए ताजा ताजा दान करेंगे जो वहां याद बना रहेगा। बोले तो मृत्यु के समय में महाराज कैसे करोगे? बोले अरे हमने सब अपने हाथ में कर रखा है, हम सब अपने हाथ में कर रखे हैं। ये बताओ, हमारा हाथ हमारे वश में नहीं है और हम सोचते हैं हमने अपने हाथ में सब कर रखा है। हमारा हाथ हमारे वश में है नहीं है। अवस्था आती है, हाथ कांपने लगता है, कहां हाथ रुक पाते हो? वश में किसके है? बोले वश में केवल भगवान एकमात्र। इसलिए भगवान जो चाहते हो वो हमारे आपके चाहने से न चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। कितना आप सरपटक लो, हम सरपटक लें, छटपटा लें, जब समय जो होना होगा सो होगा। जही क्षण रघुपति करहि जस, सो तस तही क्षण होए। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में कहा, राम कीन चाहे सोए हो, 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 करे अन्यथा अस नाही कोई, करे अन्यथा अस नाही होई, करे
राम जी जो चाहते हो तो क्यों रामस्य सर्वम बसे, सब कुछ राम जी के वश में। जब सब कुछ राम जी के वश में है तो हम काहे बेबस बने हुए हैं? हम काहे को बेबस बने हुए हैं? हम भी राम जी के वश में हो जाएं। हो तो हैं, बस में तो है ही, लेकिन अगर मन से वश में हो जाएंगे तो और सोने में सुहागा होगा। अब बेबस हो करके वश में होंगे वो ठीक नहीं। क्या बस में रहना पड़ेगा, कुछ कर भी क्या सकते हो? तो बेबस होकर के काहे को रहे? प्रसन्नता पूर्वक भगवान के वशीभूत हो जाए। दुनिया के वशीभूत होने से अच्छा है, दुनिया के वश में होने से अच्छा है कि हम भगवान के वश में हो जाएं। ये महत्वपूर्ण है। दुनिया के वश में होकर के क्या लाभ मिलेगा? हम भगवान के वश में हो जाएंगे तो बहुत कुछ लाभ मिलेगा। माए बाप जिन जिन ने भगवान के वश में अपने आप को किया और करके तो देखो इसका क्या लाभ है, क्या आनंद है। ये आनंद, ये अनुभव शब्द से बयान नहीं किया जा सकता। इस शब्दों के द्वारा, ये शब्दातीत है, शब्दों के माध्यम से इसका वर्णन नहीं, इसका अनुभव स्वयं करके जी करके करना। हम लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं गेठन कछु दाम, मोह से पतित अपंग को तुम पति राखो राम। हमने अनुभव किया। आरंभ, कथा का जब आरंभ का समय था तो लक्ष्य निर्धारित हुआ कि कथा का अभ्यास किया जाए। और विडंबना ये थी वाणी स्पष्ट न हो। आपस में व्यवहार में जो बात करें तो कई बातें लोगों को हमारी समझ में ना आ जाए। अरे धीरे से बोलिए, स्पष्ट बोलिए। लेकिन रामस्य सर्वम वशे, ये जो सिद्धांत है इसको हम लोगों ने अनुभव किया। अध्ययन के क्षेत्र में शास्त्री किए, आचार्य हुआ, पीएचडी की चर्चा हुई, पीएचडी की तैयारी हुई, बीएड की तैयारी हुई, ये नेट करेंगे, ये करेंगे। स्वामी जी ने कहा सब करके करोगे क्या? नौकरी करना है? ब्राह्मण का बालक हो के नौकरी करोगे? तो क्या किया जाए? बोले ब्राह्मण का शरीर मिला है, ब्राह्मणस्य शरीरो एवं क्षुद्र कामाय निश्चिते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कार्य करने के लिए नहीं मिला है। तब बोले ब्राह्मण का शरीर मिला है तप करने के लिए। तप करो, तप बल विप्र सदा बलिया। ब्राह्मण का बल क्या है? तप। ब्राह्मण के पास जितना तप होगा वो उतना बलवान होगा। ब्राह्मण का बल धन नहीं है। अगर धन बल होता तो हमारे, आप सब जानते हैं, हमारे परमात्मी हैं, तो परम हैं तो बहुत हमसे बड़े थोड़ा, लेकिन बचपन से जो है मित्रवत उनका भाव रहा है। हमारे वर्तमान में मिथिलांचल के संत शिरोमणि, साधु शिरोमणि बउआ भगवान सरकार हमारे साथ बचपन से हम लोग साथ में रहे। आज भी उनका मित्रवत ही व्यवहार हमारे साथ होता है। दंडवत नहीं करेंगे, पैर नहीं छोड़ देंगे। नहीं, आप बैठिए, आप तो सब जानते हैं। और उनके पास न बैंक बैलेंस है, न कोई नौकरी है, न कोई चाकरी है, और करोड़ों का करोड़ों काम कारोबार चलता है। किसके बल पर? बोले तप बल विप्र सदा बलिया, तपस्या का बल। विश्वामित्र जी ने देखा वशिष्ठ जी के ऊपर में सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके थक गए, लेकिन वशिष्ठ जी का कोई बाल बांका नहीं हुआ। अंत में थक करके विश्वामित्र जी को बोलना पड़ा, धक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ब्राह्मण का जो बल है तप बल, इस तप बल के आगे सारा बल फीका है।
तो कहने का भाव न नौकरी का अवलंबन है, न जो है कोई बहुत बड़ा व्यापार का अवलंबन है, केवल और केवल ठाकुर जी के जो है चरित्र का अवलंबन, और भगवान के चरित्र के निमित्त अपने आप को संपूर्ण जीवन के लिए समर्पित कर दिया। प्रार्थना हम भगवान से ही करते, ठाकुर जी हे नाथ बस इतनी कृपा करना जब तक शरीर रहे आपका गुणानुवाद ना छूटने पाए, आपका चरित्र का गान करता रहूं, शरीर भी छूटे तो आपके गुणानुवाद को करते हो। तो रामस्य सर्वम वसे, भगवान के हम वशीभूत हो जाए, दुनिया के वश में होने का क्या मतलब है। रामस्य सर्वम वसे रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, श्री राम में हमारी भक्ति हो, कैसी भक्ति, अखंडिता, खंडित रहित, खंड रहित, अहेतु की भक्ति भगवान में हो। इसलिए नहीं कि हमारा व्यापार बढ़िया चलेगा हम भगवान की भक्ति करेंगे, इसलिए नहीं कि हमारा दुकानदारी बढ़िया चलेगा हम भगवान की भक्ति करेंगे, इसलिए नहीं कि मकान दुकान खेत खलिहान बढ़िया बन जाएगा, बढ़िया तैयार हो जाएगा, इसलिए हम भगवान की भक्ति करें। नहीं, रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, हमारे भगवान में हमारी भक्ति हो गई, कैसी भक्ति, अखंडिता। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि श्री नारद जी महाराज भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते, भक्ति कैसी होनी चाहिए, तैल धारा अवच्छिन्न भक्तिरुत्तमा, तैल के धारा के समान, जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में हम तेल को गिराते हैं तो तेल की धारा अवच्छिन्न होती है, उस समय कोई भी थोड़ा भी धारा में अगर व्यवधान उत्पन्न होगा तो तेल इधर उधर गिरेगा। इसलिए तेल की धारा जैसे अवच्छिन्न गिरे तो सटीक पात्र में गिरता है, उसी प्रकार हमारी भक्ति कैसी हो, तैल धारावत अवच्छिन्न, और ऐसी अगर भक्ति है उसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहा, तैल धारावत अवच्छिन्न भक्तिरुत्तमा। तो रामे भक्ति खंडिता भवतु मे, श्री राम में हमारी भक्ति हो, कैसी भक्ति हो, अखंडिता। और महाराज राम त्वमेवाश्रयः, हे प्रभु मैं आपका आश्रित बन जाऊं, आपके चरणारविंद का आश्रय मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपके चरणारविंद के आश्रय के अलावा दुनिया का कोई ऐसा आश्रय नहीं है जहां पर वह जाने के बाद जीव को परम शांति मिले। दुनिया में कितना भी हम उड़ते रहें, कितना भी हम उड़ लें, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। सफलता की ऊंचाई शिखर पर में हम भले पहुंच जाएं, लेकिन वहां भी जाकर के जीव को, मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी। शांति कहां मिलेगी? बोले केवल और केवल भगवान के चरणारविंद। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख। क्यों? जैसे उड़ जहाज को पंछी, समुद्र के बीच में कोई जहाज लगा हो और उस जहाज के ऊपर से कोई पंछी उड़े, समुद्र में कितना उड़ेगा महाराज, उड़ते उड़ते थक जाएगा, कहीं उसको आश्रय नहीं मिलने वाला। जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो अनंत कहां सुख पावे। अन्यत्र कहीं सुख नहीं मिलेगा,
सुख जब भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जो सुख जब भी मिलेगा केवल और केवल राम जी के शरण में हो मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सुख के धाम। राम जी के नाम के समय में नामकरण जब किया वशिष्ठ जी ने, तो नाम के समय में अर्थ किया नाम का। क्या अर्थ किया? जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम नाम अस नाम, जो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख रास, सिंधु सुख रास, जो आनंद सिंधु सुख रास, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। सुख धाम का मतलब जो सुख का घर है, धाम मने घर। अब जहां सुख का घर है वहां तो सुख लेने हम जाते नहीं। दवा की दुकान से हम जो है समोसा चटनी खरीदने जाएंगे, लिट्टी खरीदने जाएंगे, कहां से मिलेगा? पुस्तक की दुकान पर में हम जो है दवा खरीदने जाएंगे, कहां से मिलेगा? मिलेगा? अगर आप मांगने भी जाओ तो कैसा मूर्ख आदमी है, पुस्तकालय है यहाँ पर में जो है दवा लेने जरा आए। उसी प्रकार जो सुख का आलय है, सुख का घर है, वहां तो हम सुख लेने जाते नहीं है। जो दुख का घर है उसमें जाते हैं। दुख का घर क्या है? गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। ये संसार जो है ये शाश्वत दुख का आलय है। संसार शाश्वत दुख का आलय है और उसमें हम जाते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। सुख मिल जाएगा। मोटरसाइकिल खरीदे काहे के लिए? बोले सुख मिलेगा। एक्सीडेंट हो गया, पैर वही टूट गया, अब बैठे रहो, पैर लेकर के सुख मिलेगा। पैदल चलते तो कम से कम एक्सीडेंट तो नहीं होता। खरीदे थे सुख के लिए, लेकिन हो गया दुख। तो संसार में सारे चीजों के साथ ऐसे होता है। कपड़ा के घर में रह रहे थे, छत बनाए, क्यों? बोले अच्छा लगेगा। अब गर्मी इतनी पड़ रही, इतना हिट हो गया, इससे अच्छा तो फूस का घर था, कम से कम ठंडा तो लगता था। मकान बनाए, इतना सुंदर बनाए, सुख प्राप्त करने के लिए। अब सुख मिलेगा क्या? तो संसार में व्यक्ति का ये विडंबना, यही संसार में व्यक्ति को जहां सुख मिलना है वहां हम सुख खोजते नहीं है। सुख कहां मिलेगा? बोले जो सो सुख धाम राम सनाम। सुख का धाम तो भगवान है, वहां हम सुख प्राप्त करने जाते नहीं, सुख खोजने जाते हैं इधर उधर। बाजार में सुख खोजने जाते हैं, जो है मॉल में सुख खोजने जाते हैं,
जो है मार्केटिंग में सुख खोजने जाते हैं, बढ़िया साड़ी खरीदने में सुख खोजते हैं, ज्वेलरी में। बोले ज्वेलरी खरीदने के लिए सुख खरीदा, परिणाम क्या हुआ? बोले खरीद तो लिया, गले में पहन तो लिया, अब सड़क पे चलने डर लग रहा है। बताओ, कोई काट न ले, कोई छीन न ले, कोई मार न दे, क्या फायदा है इससे? लिए थे सुख के लिए, पहनने के लिए, टेंशन बना हुआ है, ऐसे सुख से क्या मतलब है? तब सुख कहां मिलेगा? सुंदर तुलसी की गले में माला पहन लो, कोई टेंशन नहीं, और राम राम करो, कोई टेंशन नहीं। मां विनय में तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, कली भव घोर निधि नाम निज नावड़े, सुरतरु तीर तो है दारिद सताई है। कल भगवान से अगर विमुख हो करके आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहोगे, तब भी आप दरिद्र बने रहोगे। भगवान से जुड़े हुए हैं तो जीवन में कुछ नहीं है, फिर भी आनंद है, और भगवान से विमुख बने हुए हैं, जीवन में सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि सुख के सिंध परमात्मा है। रामे भक्ति रखंडिता भव तुम्हें, राम त्वमेवाश्रयः। एक आश्रय भगवान का हम ले लें। किसका आश्रय? बोले भगवान का आश्रय। क्योंकि दुनिया आश्रय लेने के योग्य नहीं है। आप जिसका आश्रय लोगे वही आपको धोखा देगा, और धोखा देगा तो कष्ट होगा। ऐसे अच्छा आश्रय लेना ही नहीं है। आशा एक राम जिसे दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जिसे दूजा नाता तोड़ दे। मंगलाचरण में भगवान की वंदना की। उसके बाद चित्रकूटालयम रामोमिंदिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। भगवान इंद्रानंद, इंद्र भगवान इंदिरा को आनंद प्रदान करने वाले। इंदिरा कौन? भगवती लक्ष्मी। ऐसे जो भगवान श्री राम हैं, इनके चरणों में प्रणाम किया। जो चित्रकूट के आलय में, चित्रकूट के सुंदर अरण्य में विहार करते हैं। चित्रकूट आलयम रामानंद इंदिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम। जो परमानंद को प्रदान करने वाले हैं। भक्तानाम अभयप्रदम, भक्त को अभय प्रदान करने वाले हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज ये कलयुग है, और कलयुग में जीव का स्वभाव क्या? स्वभाव अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिता, घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। घोर कलयुग आने वाला है, और उस कलिकाल में प्रायः जीव अधर्म का अनुभव जो है आश्रय लेंगे। धर्म में भी अधर्म का आश्रय करने तो जाएंगे धर्म। आज विडंबना ये है कि धर्म करने के लिए भी हम जाते हैं, वहां भी अधर्म हो जाता है। एक तो हम जल्दी जाए नहीं, एक दो बार चार बार जाने का अवसर मिला। आप लोग भी जाते होंगे, जाते ही हैं, गए हैं, देखें। कांवर कंधे पे कांवर लिए बैठे हैं, यात्रा में चल रहे हैं देवघर की, और बोले जहां चार लोग साथ हुए बस शुरू हो गए प्रपंच पुराण। वहां भी भगवान का स्मरण नहीं। जिस यात्रा में, जहां पर में, जिस तीर्थ में हम भगवान का भजन करने के लिए जाते हैं, वहां भी भगवान का भजन। घर से चल करके जो है सतुआ आटा बांध करके चलेंगे। हम माघ में जा रहे हैं कुंभ में मास करने के लिए, और वहां जाएंगे तो वहां बोले क्या होगा? बोले वहां पर में कपड़ा फैलाने के लिए मार होती है, पानी गिराने के लिए झगड़ा होता है। चार लोग अगर एक साथ मास कर रहे हैं एक रावटी में, और किसी में अगर किसी का एक दो आदमी अगर बढ़ गया किसी दिन, तो तुम जो है तुम्हारा दो आदमी बढ़ गया तो खर्चा बांटा बढ़ाओ। हम कहें हम तो अकेले पेट खाते हैं। हम देखे आदमी खेने खेचे तो हर दो आदमी बैठ गए दही आटा लग। माँ साहब देखे मार हो, हम सब तो देखे महाराज। भगवान के कृपा से कथा, महारानी कृपा से चारों कुंभ के देखे अवसर प्राप्त है। घोड़े कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते,
वेद मार्ग का बहिष्कार कर दिया। वेद मार्ग क्या है? बोले आज विडंबना ये है कि 95% ब्राह्मण और की तो बात छोड़ दे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद बेटे का हम उपनयन संस्कार करते हैं, लाखों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन उस उपनयन संस्कार का क्या फायदा मिला? जो उपनयन के 4 दिन के बाद बेटे के कंधे से जनेऊ गायब हो गया, क्या लाभ मिला लाखों रुपया खर्च करने का? आज के समय में कितने % लोग हैं जो यज्ञोपवीत के लोग कहते तो है कि कंठी पहरे तो कंठी के नियम पालन करवाक चाहिए, जनेऊ उतार दे सबसे पहले। कते % आदमी चाहिए जनेऊ के नियम पालन करे, उतार दी जनेऊ खोल के कम से कम। यज्ञोपवीत का नियम है कि लगातार अगर अनवरत 3 दिन ब्राह्मण अगर संध्या वंदन न करे तो उसका पुनः यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, अन्यथा उसके हाथ का पानी पीना प्रायश्चित लिखा है। आज आश्चर्य करेंगे आप, 95% ब्राह्मण के बालक ब्राह्मण लोग संध्या वंदन होता क्या है नहीं जानते, करना तो दूर की बात। केवल गायत्री मंत्र, वो भी कृपा जो है वो तो भी जो है ये सीडी और सुन करके बस में और कॉलर ट्यून में सुन के लोगों को याद हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए। अन्यथा गुरु के माथे अगर गायत्री मंत्र याद करना हो तो गुरु जी को खुद ही नहीं मालूम है तो चिल्ला जी को कहां से मालूम हो? अब करे तो करे क्या, गुरु जी को आचार्य को, अब चाचा जी को आचार्य नहीं बनाएंगे, दादाजी को आचार्य नहीं बनाएंगे, दादाजी बुरा मान जाएंगे। पट्टीदार में है 4 बरुआ है तो 4 में से कम से कम पट्टीदार में 4 लोग को लेना पड़ेगा, मजबूरी है। उनको नहीं कहेंगे तो भूल जाएंगे, भले उनको अपने यज्ञोपवीत का मंत्र आता हो चाहे ना आता हो, भले उनको गायत्री स्वयं आती हो चाहे ना आती हो, भले वो यज्ञोपवीत पहनते हो चाहे ना पहनते हो, कहना तो पड़ेगा। क्यों बोले लोकाचार्य? वेद मार्ग बहिष्कृत, और कदाचित कोई ब्राह्मण बालक अगर वेद का अध्ययन करता भी है, करना चाहता भी है, करने जाता भी है, उसको इतनी निम्न दृष्टि से देखते हैं, अरे गरीब ब्राह्मण है इसलिए पढ़ने के लिए गया, गरीब घर का बच्चा होगा। इसके माँ बाप कितने निष्ठुर होंगे, इतने छोटे से उम्र में गुरुकुल भेज दिए, अभागा कहीं का। उसके माँ बाप कर्तव्यनिष्ठ थे इसलिए भेज दिए। क्या राम जी से ज्यादा हमारा आपका बच्चा दुलारा हो सकता है? जब राम जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जा सकते हैं तो आपका हमारा बच्चा क्यों नहीं जा सकता? लेकिन अपने शान बघारने के लिए हम कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए, क्यों? वही बच्चा जब कॉन्वेंट में पढ़ करके आगे बढ़ करके इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, और जब फोन तक नहीं करता तो रोएंगे, अरे बेटा को पढ़ाया लिखाया, तो तुमने पढ़ाया लिखाया ना, संस्कार तो दिया नहीं, तो संस्कार भी तो देना पड़ेगा। वेद मार्ग बहिष्कृत, शौनक जी कहते हैं कलयुग में वेद मार्ग का बहिष्कार हो। कोई अपने बच्चे को ये वैदिक मार्ग का संस्कार नहीं देंगे। हर कोई चाहता है कि धर्म की रक्षा हो, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अपना संतान, अपने पुत्र को कोई धर्म के मार्ग में लगाना नहीं चाहता। तो कहां से धर्म की रक्षा होगी? खेत से पुत्र आएगा, खेत से लोग आएंगे पैदा होकर के, कि सनातनियों के घर से ही सनातनी को बनाने के लिए जो है पैदा करना पड़ेगा। हम कहते हैं हम इंजीनियर मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, पहले सनातनी बना लो, धर्मात्मा बना लो। सनातनी रहेगा, धर्म में उसका जीवन रहेगा तो जहां रहेगा सुखी रहेगा। अगर धर्म में उसका जीवन नहीं रहा तो चाहे वो कितनों बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब बन जाएगा, धर्मात्मा नहीं बन सकता। कैसे कल्याण होगा? कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परा। महाराज सभी लोग लोभी होंगे कलयुग में, काम वासना से पीड़ित होंगे। जिधर देखो
इतना काम वासना और उसका परिणाम आज दिखने को, ये वाणी जो है हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज यथार्थ में साबित हो रही है। जो शौनक जी कह रहे हैं, कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च, कलयुग में लोग इतने कामी होंगे, इतनी वासना से युक्त होंगे, और उसका परिणाम दिखता है कि 6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 10 वर्ष के बच्चियां आज रेप का शिकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस विषय जीव के मन में धर्म का मां जो है ज्ञान नहीं, धर्म का जो है भय नहीं। अगर उसके मन में धर्म का भय होता तो कदाचित वो काम करने को आतुर नहीं। कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परा, कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रका। कलयुग में प्रायः लोग अल्पायु के होंगे, बहुत कम आयु होगी लोगों की, और पुत्र का बहुत से पुत्र वाले होंगे। इसलिए महाराज ऐसे कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे हो, किस विधि से उनका कल्याण होगा, ये विधि आप हमें बताने का प्रयास करें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे राजा, हे महात्माओं, शृणुध्वंसयः सर्वे यदिष्टम्बो वदाम्यहम्, गीतम सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। हे महात्मा, एक व्याख्यान मैं आपको सुना रहा हूं जो सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को सुनाया, जिसका नाम रामायण महाकाव्य है, जो गीत सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, सर्वपाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। ये रामायण नाम का जो महाकाव्य है, ये सभी प्रकार के कलमश का शमन करने वाला और दुष्टग्रह निवारणम, जितने दुष्टग्रह हैं हमारे जीवन में उन सब का निवारण करने वाला, दुष्स्वप्न का नाश करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला, और बड़े से बड़े पापी जीव भी अगर इस काव्य का, इस कथा का आश्रय ले ले, उसका भी वो भी शुद्ध हो जाए, दिव्य हो जाए, पवित्र हो जाए। ऐसी कथा में तुम्हें सुनाने वाला। रामायणेन वर्तन्ते सुतराम ये जगद्धिता, तएव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थको विदा। जो शास्त्र चिंतन करने में लगे रहने वाले तत्पर लोग हैं, ऐसे लोग भी निरंतर रामायण का गुणगान करते रहते हैं, और उसी क्रम में अनेक उपाख्यान सुनाए हैं, जो रामायण की कथा के श्रवण से कैसे कैसे जीवों का उद्धार हुआ। उसमें जो है सोमदत्त नाम के ब्राह्मण को राक्षस होने का श्राप लगा, लेकिन वो भी भगवान की इस दिव्य कथा को सुनकर के उसका भी उद्धार हुआ। अलग अलग महीनों में अलग अलग कथा श्रवण का अलग अलग फल, इसका वर्णन सुनाया। और उसके बाद मूल कथा का आरंभ किया। रामायण जी की एक विशेषता यह है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मंगलाचरण नहीं किया गया। जैसे होता है ना, कथा के पहले मंगलाचरण करें, भागवत में भी है, सभी पुराणों में है, मानस में तो इतना मंगलाचरण है, इतना मंगलाचरण। उससे हमको लगता है कि जो भक्तमाल में तुलसीदास जी के विषय में लिखा गया कि कलि कुटिल जीव निस्तार है तो वाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग के जीव का निस्तार करने के लिए श्री वाल्मीकि जी महाराज ही तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए प्रकट हुए। जो कमी जो है कुछ छूट गया था वाल्मीकि जी में, रामायण में, उसको रामचरितमानस में गोस्वामी जी के रूप में वर्णन किया तुलसीदास जी ने। और आप एक बात आश्चर्य करेंगे, रामायण की और रामचरितमानस की विशेषता है।
रामचरितमानस में अगर आपको कोई शंका होगा, उस शंका का समाधान आपको रामायण में मिलेगा, वाल्मीकि रामायण। बिना वाल्मीकि रामायण से उसका समाधान नहीं होगा। और वाल्मीकि रामायण जी में कोई जो है जिज्ञासा है, कोई शंका है, उसका समाधान मानस में है। जैसे मानस की एक पंक्ति है, जब श्री किशोरी जी के कहने, छाया किशोरी जी के कहने पर भगवान श्री राम मारीच के पीछे पीछे गए और मारीच को बांध लगा। मारीच ने हा सीते हा लक्ष्मण कहकर के आवाज लगाई। तो उस समय जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ, तुम्हारे भैया लगता है संकट में। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, उनको कुछ नहीं होगा। तो वहां पर में एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने लिख दिया, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन जब सीता बोला। अब आप बताओ, सीता बोला कि सीता बोली? क्या होगा? वाक्य अगर बनाएंगे तो क्या होगा? सीता बोली स्त्रीलिंग प्रयोग होगा, लेकिन लिखा हरि प्रेरित मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आप कहोगे अगला पंक्ति मिलाने के लिए गोस्वामी जी ने लिख दिया होगा मति मन डोला। हाँ, तो वहां पर मैं ये भी तो लिख सकते थे, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, मरम वचन जब सीता बोली। लेकिन अब ये शंका का समाधान कैसे हो? तो मरम वचन जो बोला, तो इसका मतलब यहां उटपटांग बहुत बात जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा, इसलिए उटपटांग पंक्ति भी यहां पर में अनुभव है। अब ये क्या कहा, क्या सब कहा जानकी जी ने, इसका निर्णय कैसे होगा? तो आप वाल्मीकि में जाओ, रामायण में खोजो। एक सर्ग में पूरा जानकी जी ने जो कहा है लक्ष्मण जी को, मैं जानती हूं तुम क्यों आए हो मेरे साथ, तुम तो चाहते हो कि राम जी को कुछ हो जाए, तुम भरत के जो है दूत बनकर के यहाँ आए हो, भरत ने तुमको भेजा है कि किसी प्रकार राम जी निपट जाएं, तुम हमारा जो है हमारे साथ तुम जोर जबरदस्ती करो, हमारे साथ कुछ गलत करो, लेकिन सुन लो लक्ष्मण, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे भरत का अनुगमन नहीं करूंगी। बहुत बातें कही, एक सर्ग में पूरा वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि जी। तो ये दोनों का अन्योन्याश्रय, मानस जी का और रामायण जी का, ये दोनों का अन्योन्याश्रय। जब तक दोनों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक जो है दोनों का शंका समाधान संभव नहीं। तो इसलिए वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण नहीं किया। तब सीधे कथा शुरू की, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम, नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपस्वाध्याय निरतम, ये वाल्मीकि रामायण जो है ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और प्रत्येक अक्षर पर में 1,000 श्लोक की व्याख्या को महर्षि वाल्मीकि ने किया। इसलिए गायत्री मंत्र की शुरुआत त से होती है। और आप जब देखोगे तो प्रत्येक 999 श्लोक के बाद फिर जो है गायत्री मंत्र का एक अक्षर आएगा 1000वें श्लोक में। इस प्रकार से 24,000 श्लोक इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। ता से गायत्री मंत्र के आरंभ होता है, इसलिए ता से मानस जो है रामायण जी का भी आरंभ। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाक्विदाम्बरम, नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्वी वाल्मीकि जी, ये तपस्या जो है, तपस्वी शब्द जो है वाल्मीकि जी के लिए। तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने तप और स्वाध्याय में निरत रहने वाले
जो मुनि कौन बोले वाक विदाम्बरम, जो वाक जिनकी वाणी बड़ी श्रेष्ठ है, जिनकी वाणी के आश्रय लेकर के, वाक विदाम का मतलब भाव ये है कि ऐसी वाणी है जिनकी वाणी का आश्रय लेकर के आज तक संसार में कोई ऐसा भक्त हुआ ही नहीं जिन्होंने इनकी वाणी का आश्रय लिया हो और उनको भगवत प्राप्ति न हुई हो। ऐसे कौन? तो देवर्षि नारद जी की वाणी को जिनने आश्रय लिया उनने भगवान को प्राप्त किया। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं और भगवान के मन के अवतार हैं। और इनका नाम नारद क्यों है? अच्छा, ये भी एक विडंबना है। जितने आज तक धर्म के आधार पर जितने धार्मिक सीरियल बने, केवल रामानंद सागर को छोड़ करके, रामानंद सागर जी के द्वारा जो निर्मित धार्मिक सीरियल है उसको छोड़ करके जितने भी सीरियल धर्म के आधार पर में धर्म का जो है दृश्य, धर्म के घटनाओं को, चरित्रों को दिखाने के लिए बने, उन चित्रों में नारद जी का जो कैरेक्टर है एक जोकर के भांति रखा गया, कॉमेडियन के रूप में। जैसे हर चीज में कॉमेडियन होता है ना, फिल्म सब में भी कॉमेडियन होता है, सीरियल में भी कोई कोई कॉमेडी करने वाला होता है। रामलीला रासलीला जो आप लोग जगह सब में देखते हैं वहां भी एक कॉमेडी करने वाला, क्योंकि भाई कॉमेडी नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। तो नारद जी को केवल एक कॉमेडियन कैरेक्टर के रूप में जो है उन सीरियल वालों ने स्थापित किया कि नारद जी का कैरेक्टर कैसा है। बोले चोटी खड़ी है उनकी, बाल मुड़े हुए हैं, और जहां देखो नारद का मतलब कौन? बोले जो घर बिगाड़ने वाला हो वो नारद, जो झगड़ा लगाने वाला हो नारद। अरे नारद जी का यही काम है, घर घर झगड़ा लगाना। ये क्यों हुआ? ताकि नारद जी के प्रति लोगों की अश्रद्धा हो। नारद जी के जब लोग नारद जी के प्रति अश्रद्धा होगी तो स्वाभाविक है नारद जी के उपदेशों के प्रति लोगों की रुचि नहीं होगी, क्योंकि उपदेशक के प्रति जब तक श्रद्धा की भावना नहीं होगी तब तक उपदेश कितना भी अच्छा। तो नारद जी के प्रति अश्रद्धा भरी और धन्य है नारद। आज नारद जी ना होते तो आज हम राम कथा कैसे सुनते, आज हम भागवत कैसे सुनते। आज गली गली में जगह जगह राम कथा, भागवत कथा, वो जितनी कथाएं हो रही है वो सब किसके कारण से? राम नारद जी के पास। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाक् विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। ऐसे नारद जी पधारे और नारद जी को प्रणाम पूर्वक प्रणाम किया महर्षि वाल्मीकि जी ने, और प्रणाम पूर्वक पूछा परिप्रपच्छ। परिप्रपच्छ का मतलब क्या हुआ? बोले पूछने का जो विधान शास्त्र में दिया गया है, किसी आचार्य से, किसी संत सदगुरुदेव से कैसे प्रश्न करना चाहिए, ये भी एक विधि है। और कोई तरीका नहीं, कोई सलीका नहीं, सीधे गए महाराज हमारे एक समस्या है, समाधान करो। क्यों? तुम्हारे बाप का नौकर है, क्या समाधान करो? तुम्हारा कर्जा खाए नहीं। विधि पूर्वक। विधि क्या है? गीता में भगवान कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात पूर्वक नारद जी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम। महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप अगर समुचित समझें तो उत्तर मेरी जिज्ञासा को शांत कर दें, और नहीं तो आप जब समय दें तो आप तब इस प्रकार प्रश्न किया। परिप्रपच्छ, ये नहीं कि जब मन करे मुंह उठाए चले गए। अब बाबा जी चाहे वो नहाए धो रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, कि जप कर रहे हैं, कि पाठ कर रहे हैं, उससे कोई पहुंच गए महाराज कुछ समस्या है समाधान करो। नहीं, देखो पहले परिस्थिति क्या है, महाराज कर क्या रहे हैं, आचार्य कर क्या रहे हैं, तब कुछ पूछो। महाराज नारद जी से पूछा। क्या पूछा? बोले यहाँ पर मैं भगवान के गुणों के विषय में पूछा।
क्या गुण? कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, कौन अस्मिन, अस्मिन माने इस समय, इस लोक में, सांप्रतम माने इस समय, कौन ऐसे हैं जो गुणवान हो? कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, इसका मतलब क्या है? तो जिस समय ये नारद जी पूछ से महर्षि वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं और नारद जी बता रहे हैं उस समय कौन है, इसका मतलब कि राम जी उस समय थे। ये वाल्मीकि रामायण जी जो है उस समय लिखी गई है जिस समय राम जी सिंहासन आरूढ़, और ये कथा राम जी के दरबार में गाई जा चुकी है। विश्व की पहली राम कथा राम जी के दरबार में हुई महाराज, तब कहीं आज दुनिया में हो रही है। तो भगवान ये राम कथा जो है प्रमाणित है, ये नहीं कि इसमें मिलावट है। अगर प्रमाणित न होते तो राम जी के दरबार में अगर मिलावट होता तो राम जी के दरबार में कथा गाई जा रही थी अयोध्या में, उस समय लोग टोकते महाराज नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, लेकिन उस समय राम जी विद्यमान। कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, गुणवान हो और वीर्यवान हो, गुणवान भी होना चाहिए और वीर्यवान भी होना चाहिए। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, जो गुणवान होगा वो वीरवान नहीं हो सकता, नियम है। जो पहलवान होगा, पहलवानी कुश्ती लड़ने वाला, वो बुद्धिमान, वो विद्वान होगा नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले अब वो सारा समय अपना कसरत पे लगाएगा, अपना जो है कुश्ती पे लगाएगा, कि अब वो पढ़ने पे लगाएगा, बुद्धिमान होने पे लगाएगा। जो शरीर से जो है मजबूत होगा वो दिमाग से कमजोर होगा, और जो दिमाग से तेज होगा वो शरीर से कमजोर होगा। ये प्रायः देखा जाता है। तो दोनों का सामंजस्य एक साथ नहीं, लेकिन यही भगवान की भगवत्ता है। अब आप विचार करो, जो अत्यंत सुकोमल होगा वो क्या पराक्रमी हो सकता है? जो अत्यंत सुकुमार होगा वो पराक्रमी कैसे हो सकता है? और जो पराक्रमी होगा वो सुकुमार नहीं हो सकता। लेकिन भगवान के साथ ये ऐसा परस्पर विरोधी गुण एक साथ है, इसलिए वो भगवान है। ये भगवान में संभव। कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञः, वो धर्मज्ञ हो, और कृतज्ञश्च, कृतज्ञ हो। कृतज्ञ मतलब बोले आपने हमारे जीवन में कुछ उपकार किया, उस उपकार को जीवन भर याद रखे, इसको कहते हैं कृतज्ञ। और भगवान कितने बड़े कृतज्ञ हैं, आप विचार करो। रज्जित्युपकारेण, भगवान का कोई एक छोटा सा भी उपकार कर दे राम जी का, और फिर वो जीवन में सैकड़ों उपकार भगवान का करे, लेकिन भगवान कितने कृतज्ञ हैं, भगवान उसके सैकड़ों उपकार को नहीं गिनते, भगवान उस छोटे से उपकार को गिनते। आज के समय में कोई कितना भी महान पुरुष होवे, इंसान होवे, लेकिन अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो महाराज जीवन भर उसके प्रति ईर्ष्या करता है। लेकिन भगवान को पूतना विषपान कराने के लिए आई, जहर देने के, जहर देकर के मारने के लिए पूतना आई, लेकिन भगवान ने पूतना की इस क्रिया को भूल गए। पूतना को दूध पिला रही है, और दूध पिलाने का काम माँ का होता है, तो एक माँ की जो गति होनी चाहिए वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान किया। इससे बड़ा कृतज्ञ और क्या हो सकता है? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवाजो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। तो ऐसा कृतज्ञ हो, और गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, और बोले सत्यवाक्यो, सत्य बोलने वाला हो, कभी असत्य न हो। ये भी असंभव है मनुष्य के अंदर तो नहीं। सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, दृढ़व्रत हो, एक बार जिस चीज का व्रत ले ले कि मुझे ये करना है तो करना है। इसलिए कहा
रामो दुर्ना विभासते, राम दोबारा नहीं बोलते। क्यों? दोबारा बोलने में पैसा लगता है उनको? नहीं नहीं, दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राम जी किसी को दोबारा नहीं देते। तो क्या राम जी कंजूस हैं, दोबारा नहीं देते? बोले नहीं। तब बोले राम जी एक ही बार में इतना दे देते हैं कि दोबारा उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये राम जी। सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, दृढ़व्रत हो, चारित्रेण चको युक्तः, चरित्रवान हो, चरित्र वाला। चारित्रेण चको युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, सभी जीव प्राणियों का हित करने वाला हो, चाहे चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबका कल्याण चाहने वाला हो। आत्मान बाको जित क्रोधो द्युतिमान को नुसूयकः, आत्मावान हो, मन पर अधिकार रखने वाला। जित क्रोध, क्रोध को जीत रखा हो। जित क्रोधी का मतलब ये नहीं कि उसको क्रोध नहीं आता, क्रोध तो आवे, लेकिन जब चाहे तब क्रोध आवे। और क्रोध कैसा है? भगवान का क्रोध कैसा महाराज? ठाकुर जी के क्रोध में भी कृपा छिपी होती है। निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वाण देने वाला हो। प्रमाण, प्रमाण देख लो आप। जटायु जी का भगवान ने उद्धार करने लगे, जटायु जी भगवान के धाम को जाने लगे, तो भगवान ने जटायु से कहा पिताजी से ये घटना मत कहना, सीता हरण का ये संदेशा आप पिताजी को मत कहना। तब कौन सुनाएगा आपके पिताजी को? भगवान क्रोध में आ गए, और क्रोध में जाकर कहते जो मैं राम, अगर मैं राम हूं तो ये संदेश पूरे परिवार के सहित रावण जाकर के पिताजी को सुनाएंगे। जटायु जी मुस्कुराए कि वाह महाराज, इसका मतलब, बोले इसका मतलब दशरथ जी जहां गए वहां मैं भी जा रहा हूं, और जहां मैं जा रहा हूं वहीं पर मैं, इसका मतलब रावण भी जाएगा, तभी तो सुनाएगा। तो जो गति पिता दशरथ जी को प्राप्त हुआ, जो गति जो है सीता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देने वाले जटायु जी को प्राप्त हुआ, वही गति रावण को भी प्राप्त होने वाला है। इसका मतलब क्या है? निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जिसका क्रोध भी निर्वाण प्रदान करने वाला, कल्याण प्रदान करने वाला। तो ऐसा जो क्रोध ही हो, जित क्रोध, और आत्मान वाको जित क्रोध द्युतिमान को अनुसूयकः, जो द्युतिमान हो, तेज संपन्न हो, और अनसूयकः, किसी के दोष देखने वाला ना हो। अगर भगवान अगर दोष देखने लग जाएं तो हमारी आपकी क्या औकात है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें? जीव की क्या क्षमता है कि हम जीव भगवान को प्राप्त करें? भगवान अगर जीव के दोष का चिंतन करने लग जाएं, ये जीव इतना दोषी है, इतना ये है, इतना दुर्गुण है, तो जीव तो दुर्गुण का, दोष का भंडार है, इसके अंदर क्या क्षमता है? लेकिन भगवान का ये स्वभाव नहीं है। भगवान का स्वभाव क्या है? तो भगवान का स्वभाव है कोई किसी प्रकार से भगवान के शरण में एक बार आ जाए, उसके सारे दोष गुणों का चिंतन किए बिना भगवान उस जीव को अपना बना लेते। 16 गुणों का वर्णन यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। इसका उत्तर 100 श्लोक में श्री राम जी के गुणानुवादों को गा करके महर्षि वाल्मीकि जी ने सुनाया, नारद जी ने सुनाया। संक्षिप्त में संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि जी को नारद जी ने सुनाया। इसको मूल रामायण कहते हैं। न संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का पारायण कर सके तो कम से कम 100 श्लोक में मूल रामायण है। इसी का अगर पाठ रोज करे तो महाराज हमने तो अनुभव किया है, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के लिए बड़ा रामबाण दवा है। आगे फिर महर्षि वाल्मीकि जी को नारद जी उपदेश देकर चले जाते हैं। तो अब आगे वाल्मीकि जी क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर मैं विराम। और कल, आज तो प्रथम दिवस था तो थोड़ा कुछ विलंब भी हुआ, लेकिन कल से कथा बिल्कुल समय से आरंभ होगी। समय रहेगा 5:30 से 9:30।
5 बजे हमारे आप कलाकार बंधु लोग बैठ जाएंगे, 5:30 बजे हम बैठ जाएंगे, तो 5:30 से 9:30 या 5:30 बजे ये लोग भी बैठेंगे तो 6 बजे, 6 से 9:30 हम बैठ जाएंगे 6 बजे। लेकिन प्रभु आप लोग कृपा करेंगे, आप लोग 5 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। ये नहीं कि हम 6 बजे बैठेंगे तो आप लोग सब 6:45 बजे यहाँ बैठो जाओ, ये नहीं चलेगा। 5:30 रह दिए, हाँ तो बुझ गलिए यो महानुभाव साहब, हाँ सब मैं से पहुँच जाइए। साढ़े 5 बजे रहता है, ठीक 5:30 बजे, 5 से 9 रहो, 5:30 बजे बैठ जाबे हम, 5 से 9 रह दियो। और अब भगवान नाम संकीर्तन फिर आरती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जय सीता, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता, सीताराम जय सीताराम, 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 राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत इदगुं भविः प्रजननं मेऽस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोडेतो अस्माशु दत्त। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की, शीस पर कीट मुकुट सोहे, शीस पर कीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, गगन सेवा बलिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की, गले में मोतियन की माला, गले में मोतियन की माला, गले में मोतियन की माला,
गले में मोतियन की माला, रूप लगी मोहे सुरबाला, रूप लगी सोहे फुलवाला, सुमन बर शोभा न्यारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। कपोलन पेयल के जल के, कपोलन पेयल के जल के, हसन में बिजली सी चमके, हसन में बिजली सी चमके। देख कजरारे नैनन की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। जिए जुग श्यामलता जोड़ी, जिए जुग श्यामलता जोरे, भजोरे मन सब माया तोड़ी, भजोरे मन सब माया तोरे। तरस हित युगल बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। लखन सिय जनक दुलारी की, लखन सिय जनक दुलारी। इदं मारार्तिं भूमो निधाय